हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं इतिहास का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो में नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 12वीं इतिहास का ये दोस्तों आपका पेपर पूरा दिया हुआ है। इसका सलूशन हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पेपर का क्लास 12 हिस्ट्री का सलूशन देख लेते हैं। ये दोस्तों कक्षा 12वीं इतिहास का फुल सलूशन दिया हुआ है। इसमें आपको समय 3 घंटे का मिलेगा। पूर्ण का पावर 80 नंबर का। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में मिले? प्राकृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृत। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग व्यवस्था का मुख्य आधार था जाति, धर्म, श्रम विभाजन। इसका उत्तर हो जाएगा श्रम विभाजन। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कर, इक्काल, अम्मैयार किससे संबंधित थी? इलाम, भक्ति परंपरा, अलवार या फिर नैना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति परंपरा। फिर इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1910 में, 1912 में, 1909 में, 1911 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सर की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? लॉर्ड लिन, लिथियागो, माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिन, लिथियागो। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ इसमें मौर्य काल में दान की गई भूमि को कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मादय। दूसरा दिया हुआ गुप्त शासकों का राज चिन्ह डैश डैश था। तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु का वाहन गरुड़। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में डैश डैश में ने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, जो दिन अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज, औजार तथा पर खरीदने के लिए देता था, उसे डैश डैश कहा जाता था। दोस्तों, इसका उत्तर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संथालों को बसने के लिए दिया गया भूभाग कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दामिन ए को। फिर इसके बाद दिया हुआ, सर्वोदय योजना का प्रारंभ मैंने किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें आपको सही जोड़ी दोस्तों बनी हुई है, इसको आपको जल्दी से मिला लेना है अपनी कॉपी में। ये दोस्तों उत्तर दिए हुए हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में इनके उत्तर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला दिया हुआ इसमें गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फाहियान। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रमों के नाम लिखिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैन मत में अस्ते का क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा चोरी ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 16वीं 17वीं शताब्दी में कितने फीसदी लोग गाँवों में रहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 85% लोग। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन बॉलिश कोड कब बना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज का किला कहाँ बनवाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पूना समझौता कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 सितंबर 1932 ईस्वी में। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य बताइए। प्रश्नों में से सत्य बताइए। पहला दिया हुआ इसमें, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। दूसरा दिया हुआ है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद में पुत्रियों का हिस्सा होता था। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, महावीर स्वामी ने 4 आर्य सत्य का सिद्धांत दिया। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। फिर इसके बाद दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु चैतन्य महाप्रभु थे। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। पांचवा दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में चलाया गया। तो ये आपका हो जाएगा सत्य।
फिर इसके बाद दिया हुआ 1947 में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नामक नया राष्ट्र बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद छठा क्वेश्चन दिया हुआ इसमें मौर्य कालीन का इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। दिया हुआ है इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व लिखिए। तो उत्तर इसका दिया हुआ है कि मौर्य कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं: कौटिल्य अर्थशास्त्र, मुद्रा राजस्व, इंडिका, बौद्ध साहित्य, पुराण, अशोकीय, सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है सनातन धर्म में पुरुषार्थ के कितने प्रकार का वर्णन है। अथवा में दिया हुआ है महाभारत कालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्या क्या थी। तो इसका उत्तर दिया हुआ है सनातन धर्म में निम्नलिखित 4 पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है। प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। महर्षि मनु पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिपादक हैं। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है शाल भाषिका कौन थी। में दिया हुआ है सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए जो स्तूपों स्थापित स्थानों के नाम लिए। तो ये अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर दिया हुआ है सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए जो स्तूपों व स्थापित स्थानों के नाम निम्नलिखित है। पहला है सारनाथ का स्तंभ। यह स्तंभ धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक था और धर्म संघ की अक्षरता बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा पॉइंट दिया है इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज का स्तंभ। यह स्तंभ इलाहाबाद किले के बाहर स्थित है। तीसरा दिया हुआ वैशाली का स्तंभ। यह स्तंभ बिहार राज्य के वैशाली में स्थित है। चौथा दिया सांची का स्तंभ। यह स्तंभ मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है। फिर इसके बाद 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है हीनयान और महायान के अंतर को स्पष्ट करें। तो में दिया हुआ है बुद्ध के जीवन में लुम्बिनी व कुशीनगर स्थान का क्या महत्व है। तो पहले का उत्तर दिया हुआ है हीनयान और महायान में प्रमुख अंतर। हीनयान महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते थे, वे उन्हें केवल एक महापुरुष मानते थे, जबकि महायानी बुद्ध को ईश्वर के समान मानकर उनके अवतार के रूप में पूजा करते हैं। हीनयान शील और समाधि प्रदान है, जबकि महायान करुणा और प्रज्ञा प्रदान है। हीनयानी व्यक्ति की पवित्र और अच्छे कर्मों पर बल देते थे। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन दिया हुआ गुरु नानक की शिक्षाओं को लिखिए। में दिया हुआ नयना और वीर सैगुन ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। तो उसका उत्तर दिया हुआ गुरु नानक जी की 3 बड़ी शिक्षा खुशहाली से जीने का मंत्र देती है। ये नाम है ये शिक्षा है नाम जपो, किरत करो और वर्ण छको। ऐसी मान्यता है कि गुरु नानक देव जी अपने समय के सारे धर्म ग्रंथों से भलीभांति परिचित थे और उनकी सबसे बड़ी सीख थी हर व्यक्ति में, हर दिशा में, हर जगह ईश्वर मौजूद है। फिर इसके बाद 11वां क्वेश्चन दिया हुआ 5वीं रिपोर्ट क्या थी। तो दिया हुआ है स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ। उत्तर दिया हुआ इसका सन 1893 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिनमें से एक रिपोर्ट 5वीं रिपोर्ट कहलाती थी। इस रिपोर्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों का वर्णन था। फिर 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है गार मेले की स्थापत्य शैली की कोई विशेषताएं लिखिए। में दिया हुआ है भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के प्रमुख कारक क्या थे। उत्तर दिया हुआ इसका अंग्रेजों का भारत आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रमुख कारण पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा भारत में अपनी वस्तुओं को बेचने से होने वाला आर्थिक लाभ था, जिसने ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर इसके बाद 13वां क्वेश्चन दिया हुआ रोलेट एक्ट पर संक्षिप्त जानकारी दीजिए। अथवा में दिया हुआ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था। मैं हमेशा कहता हूँ फिजिक्स इज नथिंग बट किलर विजुअलाइजेशन एंड सिंपल मैथ, दैट्स व्हाई। तो इसका उत्तर दिया हुआ 8 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट लागू किया गया था। यह एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए सर सिडनी रोलेट की कमेटी नियुक्त की गई थी। हमारे देश के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ने रोलेट एक्ट का विरोध किया था और अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार को 47 लोगों की संज्ञा दी थी। फिर इसके बाद 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है उद्देश्य प्रस्ताव में किन आयतों पर जोर दिया गया है। अथवा में दिया हुआ है राज्य के नीति निर्देशक न्याय नियोग है क्यों। तो इसका उत्तर दिया हुआ है नीति के निर्देशक राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वे लोक कल्याण की अभिवृद्धि
करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करें जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो। यही वह निर्देश है जो संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित थे। फिर इसके बाद 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसमें दिया हुआ है संविधान सभा में दलित जातियों के अधिकारों के संरक्षण के विषय में क्या कहा गया है। इसका उत्तर दिया हुआ है भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। हालांकि संविधान की कई विशेषताएं हैं, जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघीय संसदीय सरकार इत्यादि। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 हिस्से थे। यह दुनिया का सबसे लिखित संविधान है। फिर इसके बाद 16वां क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें उत्तर मौर्य काल में विकसित राजस्व के विचारों की चर्चा कीजिए। इसमें दिया हुआ 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के सिक्कों के अध्ययन में किस प्रकार इतिहासकारों को विभिन्न प्राचीन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता मिली, वर्णन कीजिए। इसका उत्तर दिया हुआ उत्तर वैदिक काल में शासक अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए यज्ञों का सहारा लेते थे। यह यज्ञ बहुत से ब्राह्मणों द्वारा लंबे समय तक करवाए जाते थे। इन यज्ञों में राजसूय यज्ञ, वाजपेयी तथा अश्वमेध यज्ञ प्रमुख थे, जिसके माध्यम से राजाओं को दैवी शक्तियां प्राप्त होती थी। फिर इसके बाद 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है लिंगायत कौन थे, सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में उनके योगदान की व्याख्या कीजिए। इसमें दिया हुआ है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है आर्य सत्य 4 है, जो कि निम्नलिखित है। पहला दिया हुआ दुख, संसार में दुख है समुदय, दुख के कारण है निरोध, दुख के निवारण भी है, मार्ग निवारण के लिए स्थानीय मार्ग है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय समाज में तंबाकू की फसल का प्रकार किस प्रकार हुआ। अथवा दिया हुआ है यजमानी व्यवस्था का क्या अर्थ है। इसका उत्तर दिया हुआ है यजमानी व्यवस्था की परिभाषा यह कहा जा सकता है कि यजमानी प्रथा वीर की व्यवस्था, जिसमें उच्च जाति के भूस्वामी परिवारों को विभिन्न निम्न जातियों जैसे बंगाली, नाई, कुम्हार, लोहार, धोबी, बंगी आदि के द्वारा सेवाएं या उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। सेवादार जातियों को कमी कहा जाता है, जबकि सेवियों को यजमान कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ इसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या अर्थ है कि किस प्रकार से भारतीय इतिहास की एक मिथ्या धारणा थी। इसमें दिया हुआ है भारत विभाजन और जर्मन होलोकॉस्ट में क्या अंतर है। इसका उत्तर दिया हुआ है द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार भारत में हिंदुओं एवं मुसलमानों के 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, इसलिए वे एक होकर नहीं रह सकते। यह सिद्धांत इस आधार पर मिथ्या था कि महामध्य काल में हिंदुओं तथा मुसलमानों ने साझी संस्कृति का विकास किया था। 57 क्रांति में भी एकजुट होकर लड़े। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ वे सरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। जवाब दिया हुआ है वही तमिल ग्रंथ जो तमिल वेद के रूप में जाना जाता है का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर दिया हुआ इसका बेसरुआ सूफी संत खानकाहों में रहते थे। खानकाह एक फारसी शब्द जिसका अर्थ है आश्रम, जबकि वे सरिया सूफी संत खानकाह का तिरस्कार करके त्रैसवादी एवं फकीर की जिंदगी व्यतीत करते थे। बात सरिया का पालन करते थे, किंतु वे सरिया में बंधे हुए नहीं थे। दोस्तों ये इसका दोस्तों और लिख लीजिए इसका ये उत्तर दिया हुआ जल्दी से। फिर इसके बाद 21वां क्वेश्चन दिया हुआ भवन निर्माण की नवगार्थिक शैली तथा इंडो सार्क सैनिक शैली को समझाइए। इसमें दिया हुआ व्हाइट टाउन और टाउन में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर दिया हुआ व्हाइट और ब्लैक टाउन संबंधों का निम्नलिखित महत्व था। ये दोस्तों उत्तर दिया हुआ इसका पहला पॉइंट दिया हुआ अंग्रेज रंग भेदभाव, जाति भेदभाव की नन्ही नीतियों में विश्वास करते थे। 57 के विद्रोह के बाद उन्होंने महसूस करने के लिए आर्थिक के नाम से नए आवाज भारतीय और क्वेश्चन दिया हुआ इसमें क्रिप्स मिशन से क्या तात्पर्य, क्यों सफल रणनीति के लिए जाना जाता है। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का रोजगार सृजन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र, पृथ्वी